ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, as soon as he sees that this living entity now is little serious about hearing about me, किस चीज के लिए सीरियस हो गया, मेरे बारे में सुनना चाहता है। अब ये जो जीव था ना, अभी तक तो विमुख था, विमुखे ना, है ना। अभी तक तो वो श्री कृष्ण की तरफ मुख ही नहीं कर रहा था, और अब जैसे ही कुछ कुछ उसके कानों में जाने लगा, है ना, हरे कथायाम विमुखा न घेना। पाप के कारण कुछ इच्छा ही नहीं हो रही थी, हरि कथा से बिल्कुल लगाव भी नहीं हो रहा था, और अब कुछ कानों में प्रवेश कर गई तो इसकी थोड़ी थोड़ी गर्दन, थोड़ा थोड़ा इसका मुख मेरी तरफ मुड़ने लगा है, लिविंग एंटिटी। और अब थोड़ी और सीरियसनेस हो गई है, टू हियर अबाउट मी। ये कृष्ण को कितना पसंद आता है। ही हेल्प्स, तुरंत वे सहायता करना शुरू करते हैं। हृदय अंतस्तो ही भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। तुरंत उसके हृदय में जमे हुए मैल, अनंत जन्मों के गंदगी को रिमूव करने लग जाते हैं। विदुनोति, सफाई करते हैं, स्वयं ही करते हैं। सुहृत, वे ही जीव के एवर वेल विशर हैं। जब देखते हैं अब वो समय आ गया कि अब ये मेरे बारे में सुनने के लिए कुछ गंभीर हो गया है, भगवान स्वयं सहायता करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण उसकी सहायता करते हैं, है ना। आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस डर्टी थिंग्स बाई माई ओन एंडेवर। और उस जीव को समझ में आना चाहिए, और समझ में आता है तभी वो भक्ति करना चाहता है। मैं अपने हृदय के अनर्थों से केवल मेरी चेष्टा या प्रयासों से बाहर नहीं निकल सकता। मेरी कोई गति नहीं है बिना श्री कृष्ण के। दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव भी नहीं है। ऐसा नहीं है ये किसी ने बस सोच लिया है, और नहीं तुम में बहुत शक्ति है, आईने के सामने खड़े हो जाओ और दिन में 10 बार बोलो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये सब जो मोटिवेशनल स्पीकर पढ़ा रहे हैं सब बकवास है। जीव में जो शक्ति है, जो स्पिरिचुअल स्पार्क जो स्थिति है, वो किसके स्पिरिचुअल स्पार्क है? कृष्णा के ना। तो मेन स्पार्क कृष्णा है, उनसे वो एक अंश पृथक होता है। वास्तविक शक्ति किसकी है? भगवान की। जीव भी उन्हीं की शक्ति है। दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट कृष्णा, विदाउट कृष्णा's mercy it is not possible. As soon as we are little serious to hear about Krishna, he helps. जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनने के लिए थोड़ी रुचि, थोड़े गंभीर हो जाते हैं, जस्ट we want to hear about Krishna, that's all. Krishna starts, वो स्वयं सहायता करना शुरू कर देते हैं। अब और जब जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। आपको कौन डिस्टर्ब कर सकता है व्हेन कृष्णा इज हेल्पिंग यू? नोबडी। सो इफ वी आर हियरिंग भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, तो कोई खतरा नहीं है। और ये भी नहीं है कि उसमें भी कोई डिस्टर्ब करेगा, कहीं कोई डिस्टरबेंस होगा ही नहीं। इसीलिए हरि कथा के लिए यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, विदुर जी भी इतना जोर दे रहे हैं कि मुझे भगवान की कथा सुनाइए। और सारे संसार का भवद्भिर लोक मंगलम, पवित्रीकरण हो, सारी संसार का कल्याण हो। थ्री पॉइंट 5.17 उन्होंने कहा कि कथा
ये जो कृष्ण कथा है, ये श्रीमद् भागवतम है ना, सब वेदों का सबका सार है। इसी को प्रस्तुत कीजिए जो जीव का परम कल्याण करने वाली है। अब जब सेम माइंडेड है ना, दोनों ही डिवोटीज भगवत भक्त हैं, तो जैसे ही मैत्रेय ऋषि ने ये सब सुना तो सुखदेव गोस्वामी पद परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, श्री शुक उवाच स एवं भगवान पृष्टः छत्रा छत्रा कौशारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। स एवं भगवान पृष्टः छत्रा कौशारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमः बहुमानयन्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, स एवं भगवान पृष्टः, इस प्रकार पृष्टः पूछे जाने पर, छत्रा विदुर जी के द्वारा पूछे जाने पर, कौशारव मैत्रेय मुनि महर्षि मैत्रेय जो भगवान है, भगवान कहने का क्या अर्थ है, इन सारे टॉपिक्स को बताने में कैपेबल है ना, वो जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में, तो उनको प्रभु भगवान है ना, इस प्रकार आर्त बंधु ऐसे ऐसे कहकर पुकारा है विदुर जी ने। तो कह रहे हैं कि पृष्ठ पूछे जाने पर विदुर द्वारा, तो मैत्रेय मुनि ने पुंसाम निश्रेयस, निश्रेय श्रेय अत्यंत कल्याणकारी वो वस्तु, पुंसाम जितने भी संसार में मनुष्य हैं सबके परम कल्याण की वस्तु श्रीमद् भागवतम, उन सभी के कल्याण हो जाए अर्थे न, इस विचार से तम आह बहु मानयन, अत्यधिक विदुर के प्रति सम्मान है उनका, और हृदय में ही नहीं है बाहर भी अत्यधिक सम्मान, बहुत ही प्रणाम आदर निवेदन। इस प्रकार से जब विदुर जी पूछ रहे हैं महर्षि मैत्रेय से, तो मैत्रेय ऋषि बड़ा ही सम्मान कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, तो सम्मान क्यों कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इसलिए क्या सम्मान है, तो यही यही सबसे श्रेष्ठतम बात है कि वो कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। जब भी कहीं किसी से श्री कृष्ण के बारे में पूछा जाता है, वह व्यक्ति सम्मान्य उत्तर देने वाले तो ठीक है, समर्थ व्यक्ति से पूछा जा रहा है, पर वो व्यक्ति कितना सम्मान्य है जो भगवान के बारे में प्रश्न पूछता है। पर प्रश्न लॉजिकल होने चाहिए, है ना, लॉजिकल पूछें। श्रीमद् भागवतम से कोई चीज समझ में नहीं आ रही, ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, वरना अदरवाइज लोग इतने फालतू प्रश्न भी करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, और वो अप्रिशिएटेड नहीं है कहीं भी किसी के द्वारा। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमें तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, दैट प्रश्न वी वी कैन आस्क, that should be है ना connected with Krishna होना चाहिए। only that kind of questions we can ask from spiritual master, हम पूछ सकते हैं आध्यात्मिक गुरु से उन्हीं प्रश्नों को। तो हम प्रभुपाद से प्रश्न कैसे पूछते हैं, पुस्तकों के द्वारा। हमारे मन में जो संशय उनको लेकर जब हम पुस्तक अध्ययन करते हैं तो वो संशय का उत्तर मिलता है, पर संशय संसारिक ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक परिप्रश्नेन, उत्तम कोटि के प्रश्न किए जाने चाहिए। ऐसे कोई भी प्रविष्ट क्वेश्चन नहीं, कब मेरे नौकरी लगेगी, कब मेरा ये होगा, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध करने पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण, समस्त जीवों का परम कल्याण, और मनुष्य स्पेसिफिकली पुंसाम यतो भक्तिरधोक्षजे, सवई पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य को तो शरीर मिलने के साथ ही परम धर्म उसका बिल्कुल फिक्स है कि उसको भगवत भक्ति करनी चाहिए। तो सारे मनुष्यों का कल्याण हो जाए, है ना, स्त्री पुरुष दोनों, पुंसाम में दोनों ही आते हैं, तो सबका कल्याण हो जाए, ऐसे महानतम प्रश्न परम कल्याणकाली जो संसार के लिए होंगे, ये सुनकर विदुर जी का अत्यधिक सम्मान किया मैत्रेय ऋषि ने। अरे वाह, आपने क्या पूछा है, वरना कुछ ऐसा भी पूछ सकते थे जिससे मूड खराब हो जाए, पर ऐसा नहीं पूछा, एकदम परम कल्याणकारी, उसमें हर कोई जो सुनेगा उसका कल्याण है। ऐसे ही प्रश्न हमें उत्तम कोटि की जिज्ञासाएं करनी चाहिए, है ना।
संसार से रिलेटेड बस उन्हीं चीजों के बारे में प्रश्न नहीं करने चाहिए। परम उच्च कोटि की अथेह धन्य भगवंत इत्तम यद वासुदेव अखिल लोकनाथे, वो परम भगवान अथेह धन्य भगवंत इत्तम, इस प्रकार के प्रश्न किए जाने चाहिए। भगवंत वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अखिल लोकनाथ वासुदेव श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसी जिज्ञासाएं करने वाला तुरंत माया के बंधनों को क्रॉस कर जाता है। हम्म, तो ऐसे प्रश्न आपने पूछे हैं ऐसी। अब ये भी नहीं कहा कि उसके आगे क्या होगा, पर था तो ब्रह्म जिज्ञासा और अब सीधे ही कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो परम कल्याणकारी तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, तो यहाँ पर पूर्व में भी हमने देखा था, जब भी कोई भगवान के संबंधी प्रश्न पूछता है तो बड़ा ही उसको ग्लोरीफाई करते हैं जो वक्ता होते हैं। आपने कितना अच्छा प्रश्न पूछा। बिकॉज बिकॉज बहुत सारे लोग फालतू की ही बातें, जो भगवत जिज्ञासाएं वो नहीं करते। तो वहां जब सौनक ऋषि पूछ रहे थे तो सूत गोस्वामी कह रहे थे भवद वीर लोक मंगलम, क्या पूछ लिया है ना। मुनया साधु पृष्ठोयम, है ना, भवद वीर लोक मंगलम, आपने ऐसी चीज पूछ ली है जिससे सभी लोगों का, ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा है, भवद वीर, भवद इस संसार से बाहर निकाल दे, ऐसी आपने बात की है जो परम कल्याणकारी। तो कह रहे हैं आप साधु हैं, आपके ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों से मैं कृतार्थ हो गया। अभी सुखदेव गोस्वामी पाद से जब पूछा था परीक्षित महाराज ने क्या करना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मरने वाला है वो क्या करे, किसको सुने, किसको भजे, किसकी सेवा करे, क्योंकि हम तो इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, हालांकि वो नहीं लगे हुए, हम लगे हुए हैं। तो वो कह रहे थे वरियाने शत प्रश्न, है ना, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठतम है। वरिया वरीयता प्राप्त वरम है, श्रेष्ठतम है, ऑस्पिशियस मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग यू आस्क्ड मी परीक्षित। ये सुनते ही परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी पाद, जो बोलना नहीं चाहते, हमेशा मौन रहते थे, हमेशा समाधि में रहते थे, वो प्रश्न सुन के जागृत हो गए, समाधि से बाहर आकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम नेक्टर प्रोवाइड करवाने लगे। उससे पहले किसी ने भी नहीं सुना था उनकी वाणी को। और ना मूक बधिर इस प्रकार से रहते थे, बिल्कुल ऐसे लगते थे कोई मूड है, समझता ही नहीं, बोलने पर भी रिप्लाई नहीं देते थे। वो क्योंकि सही पूछा नहीं, सही बात कभी की नहीं, तो वो बोलेंगे भी नहीं। अब ऐसी हाईएस्ट पर्सनैलिटी, उनसे जब परीक्षित महाराज ने विनम्र प्रश्न किए तुरंत बोलने लग गए। तो ऐसा नहीं था कि बोलते नहीं थे या बोलना नहीं आता। और ऐसा बोले कि अब भी बोल रहे हैं और बोलते ही चले जाएंगे अनंत समय तक। और जब वो जितना बोल रहे हैं उससे जीव का परम परम कल्याण, उनके बोलने मात्र से हम संसार से बाहर निकल रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा था, वर्याने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। तो ये जो साधु है ना, साधु लोग, इन लोगों को दूसरों के कल्याण से इस संसार में जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी जब जिज्ञासाएं प्राप्त होती हैं तो वे अत्यंत हर्षित और पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि इसके बहाने उन्हें भी, है ना, भगवान के प्रति स्मरण होगा। हालांकि वे हमेशा समाधि ट्रांसीडेंटल लेवल पर रहते हैं, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि नाउ दे विल ग्लोरीफाई कृष्णा। अब वो जब कृष्ण का गुणगान करेंगे, कितना आनंद उनको स्वयं को प्राप्त होगा। और पूछने वाले सुनने वाले, तो प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि भागवत संबंधी जिज्ञासाएं करने वाले, प्रश्न करने वाले, प्रश्न का उत्तर देने वाले, और जो नहीं पूछ रहे, जिनका ध्यान नहीं है, वो सब लोग, सबको लाभ होता है जब कोई एक व्यक्ति ऐसी जिज्ञासा रखता है। और फिर बताने लगे थे कि तुम कितना श्रेष्ठ प्रश्न पूछे हो राजा। तो फिर बिल्कुल खत्म ही हो गया, फिर बिल्कुल खत्म ही हो गया कि ये कोई ग्रस्त है, और एक्चुअली कोई कॉम्बिनेशन है भी नहीं। सुखदेव गोस्वामी पद परीक्षित महाराज यदि ग्रस्त आसक्त कुछ ऐसा बुद्धि जरा भी देख लेते, वो बोलते भी नहीं, वैसे ही रहते मूक बधिर, जैसे अन्यों के सामने रहते थे, अल्पज्ञ लोगों के सामने। वो बद्ध जीव सुखदेव गोस्वामी पद की महिमा नहीं समझ सकते, इसीलिए हास परिहास या कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अपराध लगेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परीक्षित महाराज ने
क्या कैपेसिटी है। ऐसे महाभागवत से शब्दों का उच्चारण करवा दिया और पूरी श्रीमद्, और कंटिन्यूअसली फ्लोइंग फॉर 7 days and 7 nights, कंटिन्यूअसली, कोई बैकअप, कुछ नहीं, रुकते ही नहीं है वो, ना वो रुकते हैं ना वो रुकते हैं, चल ही रहा है 7 दिन 7 रात, पता नहीं ऐसे। तो ऐसा शिष्य हो, है ना, तो गुरु एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी की ये भावना देखकर कि वो जीव का कितना कल्याण करने के उत्सुक हैं, क्योंकि वो तो इन परम कल्याण की विषय वस्तुओं को जानते हैं। अभी आगे कहेंगे आप तो महाजन हो, आप तो यमराज हो, आप तो वो 12 महाजन में से एक हो जिनको भागवत के बारे में पता है, भागवत धर्म पता है, जो धर्म को जानते हैं, जो कृष्ण के अत्यंत प्रिय पात्र हैं। तो अभी ग्लोरीफाई करेंगे और ज्यादा। तो ऐसा प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भाई कि ऐसा प्रश्न था कि प्रश्न ही ऐसा था कि कोई चुप रह ही नहीं सकता, बोलेंगे ही बोलेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी पाद बोलने लगे, कोई उनको वो था नहीं, वो बोले कह रहे थे तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठतम है, जय हो। तुम्हारे प्रश्न के लिए कह रहे हैं, ऐसा तुम्हारा प्रश्न, महिमा मंडित प्रश्न किया है। सही। तो हमें तो यही नहीं पता प्रश्न कैसे करने चाहिए। एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं पता, प्रश्न ही नहीं पता, उत्तर कैसे समझ में आएंगे। तो एक्चुअली हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन साधुओं से, है ना, इन महाभागवतों से सीखना चाहिए। क्या पूछना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हमें इनसे पूछना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। तो ये क्या प्रश्न करते हैं वो बहुत जरूरी है। प्रश्न समझ में आएंगे तो उत्तर भी समझ में आएगा, और जीवन का जो 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 भी चल रहा है हमारा, वो सब कहाँ मुड़ जाएगा, कृष्ण की तरफ। जो भी माया का प्रपंच, जो भी कॉन्टामिनेशन, जो कुछ भी चल रहा है, तो ये सबसे बेकार प्रश्न है संसार के, बाकी के जितने भी हैं। केवल भगवत कथा से संबंधित जिज्ञासाएं व्यक्त करना श्रेष्ठतम जिज्ञासाएं हैं, शास्त्रों के द्वारा, महाभागवतों के द्वारा, है ना। तो क्या हो जाता है, जो इस प्रकार के प्रश्न करता है, तो भागवत कहती है न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः, बार बार इस संसार में चक्कर नहीं लगाता, जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से बाहर निकल जाता है। प्रश्न पूछने वाले की कह रहे हैं। अब आप सोचो, और जो सुन लेता है तो वो क्या हो जाएगा, भगवान के सन्मुख हो जाएगा, उसका वहां से भक्ति शुरू हो जाएगा। एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक सुन रहे हैं, और एक बोल रहे हैं जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ में आता है, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब जो केवल सुन रहे हैं, कोई रुचि भी नहीं है, पर धीरे धीरे भगवान आज भी कह रहे थे, अगर थोड़ा भी सीरियसनेस दिखाता है तो कृष्ण सहाय बन जाते हैं, उसके सहायक, सहायता करते हैं, है ना, ऐसे होगा, है ना। तो हर चीज को रिमूव कर देते हैं ये सुंदर ट्रांसीडेंटल क्वेश्चंस, और जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोक देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु महर्षि मुनि बोले, मैत्र ऋषि, है ना, महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है, क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से भी आगे बढ़ चुके थे। तो उनको अत्यधिक अनुभव है और विद्या भी उनके पास है, अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रमाणिक माना गया है। तो श्री कृष्ण ने उनको बुलाया, कहाँ थे वो, भ्रमण कर रहे थे तीर्थों का, और भगवान उनको बुलाया, और बुलाने के बाद भगवान उनको उद्धव जी के साथ ज्ञान दिए, है ना। अब प्रत्यक्ष रूप से तो उद्धव जी से ही कन्वर्सेशन करे, और फिर उसके बाद मैत्रेय ऋषि को इतना सब करवाना, तो भगवान के द्वारा उनको चुना गया है, ये बात प्रमाणिक है। उनमें एक योग्यता है, उस योग्यता से ही भगवान ने उन्हें चुना है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। तो संपूर्ण मानव कल्याण की सेवा हो रही है थ्रू श्रीमद् भागवतम।
फिर कह रहे हैं मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय जी क्या बोले सुन करके, साधु पृष्टम त्वया साधो लोकान साध्व अनुगृहणिता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि साधु पृष्टम त्वया साधो, हे साधु महात्मा विदुर, भद्र हे भद्रे, हम्म, साधु पृष्ठम, तुमने ये क्या सर्व कल्याणकारी बात पूछी है। सुनकर ही रोम रोम पुलकित हो गया, इतने प्रसन्न हो गए मैत्रेय। कह रहे त्वया, तुम्हारे द्वारा, हे कल्याणकारी विदुर, हर ही तरीके से कल्याणकारी है विदुर जी। दर्शन करने से, है ना, उनके शब्दों को सुनने से, उनके कहे श्लोक कितने सुंदर थे और कितने अलग और गहरे थे। ये सब कुछ ही परम कल्याणकारी अस्तित्व है। आप एकदम परम कल्याण में हो, भद्रे, और इतने सुंदर चरित्र है और इतना सुंदर हृदय है, अन्यों का भी परम कल्याण चाहते हैं, कि भागवत सुनना चाहते हैं ताकि सबको प्राप्त हो जाए। तो कह रहे लोकान साधु अनुग्रहणता, आप सारे संसार के लोगों का परम कल्याण चाहते हो, ये आपने उन पर अनुग्रह किया है इस प्रकार का प्रश्न पूछकर। अब जब श्रीमद् भागवतम बोली जाएगी तो आपने भागवत का उच्चारण करवा के ये परम कल्याण किया है। कीर्तिम वितनवता लोके, संसार में हर जगह आपकी जय हो, आपकी कीर्ति फैलेगी। तो कह रहे हैं जय हो, तुम्हारी जय हो। किसकी जय हो बताओ, क्वेश्चन पूछने वाले की इतनी रेस्पेक्ट है। आत्मना अधोक्षज आत्मना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा मन अधोक्षज परम भगवान के चरण कमलों में ही लगा हुआ है। आत्मना, हाँ, उन्हीं के विचारों में लीन रहता है, तुम्हारा मन श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसे तुमने कल्याणकारी विदुर, हे साधु विदुर, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए ये आपकी अनुग्रहणीयता, आपकी, आप जैसे परम दयालु व्यक्ति की कृपा है, तो कृपा संसार पर भी, और क्या कह रहे, मुझ पर भी अत्यंत कृपा करिए ऐसे प्रश्न पूछकर। क्योंकि अब जब आपने पूछा है तो मैं उत्तर दूंगा, तो मुझे भगवान का निरंतर स्मरण होता रहेगा। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो, आपकी कीर्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है और होगा। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है, इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा ही दिखाई है। इंटेंशन क्या है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन क्या है, तद विद्धि प्रणिपातेन, ऐसा कुछ है कि भी नहीं, जस्ट वी वांट टू बी, want to get some attention, we want to be in the limelight, so sometimes we even don't know the topic, we don't know the philosophy, we don't understanding what somebody is teaching, and just we put the question in between the class, ये हमने छोड़ा, उससे क्या होगा। ऐसे नहीं, आप किसी से भगवत जिज्ञासा कर रहे हैं तो विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है, नहीं है, कोई भी बाध्य नहीं है। क्या बाध्यता है। हाँ, पर विनम्रता से वास्तविकता में टॉपिक में जो है वो पूछा जाएगा तो उत्तर दे देते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपका मन सदैव ब्रह्म मतलब कृष्ण के विचारों में लीन रहता है, इसीलिए आप इतने कल्याणकारी और मंगलमय हो, और आप जो भी करते हो बोलते हो सब कुछ कल्याण करने वाला, और केवल आपका नहीं, केवल मेरा नहीं, समस्त कल्याण संसार का होगा, ऐसे महान हो आप विदुर जी। ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ प्रश्न पूछने वालों को ग्लोरीफाई किया जाता है, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट कृष्णा, एंड यहाँ पर ये चलता है। ये यही प्रेम का आदान प्रदान है, प्रश्न उत्तर के रूप में ही अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं, परम कल्याण आज तक हम लोगों का हो रहा है। और ऐसे ही मैत्रेय ऋषि पूछ रहे हैं, फिर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, फिर सौनक ऋषि पूछ रहे हैं, फिर नारद जी पूछ रहे थे ब्रह्मा जी से, ऐसे ही कन्वर्सेशन चलता आ रहा है। तो एक प्रामाणिक गुरु अत्यंत आवश्यक है, परंपरा में पूछ रहे हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए। तो ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूरी तरह श्री कृष्ण में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांग दे। अधोक्षज, अक्षज, अधोक्षज, पार कर गए उसको, अक्षज को, बाकी सब कुछ उनके नीचे आता है, अधो है और वो अक्षज,
सर्वश्रेष्ठ ऊपर की स्थिति में स्थित हैं, दिव्य हैं। इंद्रियों की जो कैपेसिटी है उसके बाहर है श्री कृष्ण, अधोक्षज कहे जाते हैं। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त के सामने अपने आप को प्रकट भी कर लेते हैं, है ना। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। चूंकि विदुर भगवान के विचार में हमेशा लीन रहते थे, अतः मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा लिए, है ना। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत सादर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। क्या पूछा है आपने, क्या पूछा गया है आपके द्वारा? इससे आपकी भगवत प्रेम परिलक्षित होती है और इससे अब मेरा कितना परम कल्याण होगा। देखो कितना अनुमोदन, कितना अनुग्रह होता है। डिवोटीज के बीच में गुह्यम आख्याति पृच्छति किन टॉपिक्स पे होना चाहिए? नॉट दैट वी डिस्कस एवरी रबिश थिंग या एवरी पर्सनल लाइफ कंडीशन, वी शुड डिस्कस क्या करना चाहिए। कृष्णा, व्हाट वी रीड इन श्रीमद् भागवतम टुडे। अच्छा, और कैसे आपको कैसे समझ में बैठा? अच्छा, मुझे भी है ना ऐसा भी फील हुआ। अच्छा, अरे ये तो मुझे फील ही नहीं हुआ था माता जी, आपने बताया तो पता चला। अरे ऐसे पर्सनल डिस्कस होने चाहिए। बोधयन्त परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और फिर वो आनंदित रहेंगे। और फिर भगवान कहते हैं इनको मैं ददामि बुद्धि योगम, दे देता हूँ। आपस में जब भी मिलते हैं तो फोन कॉल भी होता है तो केवल कृष्णा के बारे में बात होती है या भक्ति से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे मूल्यवान प्रश्नों को सराहते हुए अत्यंत आदर के पात्र हो गए। जो मेरे हृदय में है वही पूछना चाहते हो, कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहते हो। उद्धव जी भी ऐसे ही प्रसन्न हो गए थे जब विदुर ने प्रश्न किए थे। तो विदुर जी के प्रश्न तो अत्यंत अद्भुत है और पूरा तृतीय स्कंद विदुर जी और मैत्रेय कन्वर्सेशन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और अभी हम देखेंगे कितनी परम जिज्ञासाएं आनी और कितने हमारे बेसिक क्वेश्चन। हमको लगता है ये क्वेश्चन कहीं भागवत में इतने बेसिक बेसिक मतलब रिलेटेड टू द डिवोशनल सर्विस, जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे अनुभव कब होगा, मुझे रियलाइजेशन कब होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर विदुर जी पूछते जाएंगे, मैत्री ऋषि देते जाएंगे। अब उनको तो हो चुका है ना, भगवान सामने सामने ज्ञान भी दे दिए, सब स्वीकार कर लिए। तो अभी क्या कह रहे हैं कि नैतच्चित्रं त्वयि छत्तात् बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। अभी मैं समझा क्या कारण है तुम्हारे ऐसे प्रश्न पूछने का। मैं समझ गया तुम्हारी महिमा विदुर। क्या कारण है कि तुम इतने श्रेष्ठतम वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न इतने श्रेष्ठ हैं क्यों? तो परीक्षित महाराज के क्यों थे? बिकॉज वो पूरा कुल ही भगवत भक्ति का शिरोमणि है, सब ही भगवत महाभागवत। एवरीबडी, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, उत्तरा, अभिमन्यु, ये जो हमारे पांडव, इस कुल में तुमने जन्म लिया है। स्वाभाविक रूप से पता चलता है क्या रॉयल्टी है। तो लोग आजकल सोचते हैं कि बड़ा राजा महाराजा होना, गाड़ी मेंटेन करना या कोट सूट पहन लेना, हम रॉयल हैं जी। कुछ भी नहीं है रॉयल्टी, कुछ भी भद्रम नहीं है उसमें, कल्याणकारी है नहीं, ऐसा अस्तित्व बेकार है। तो क्या परम कल्याणकारी है? कौन कहेगा कि अपनी फैमिली की लेगेसी को। तो फिर परीक्षित महाराज के ग्लोरिफिकेशन में कह रहे थे कि परीक्षित महाराज ने तो अपने इतने महिमा मंडित, अब भाई कहाँ बिठाए, सिर पे तो धारण कर रखा है, इतने अच्छे प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, अब उनकी भी कोई चार चांद उस सोने के मुकुट में मणि के समान है। परीक्षित महाराज, पांडव रूपी सोने का मुकुट और उसमें भी मणि लगा दो, ऐसे श्रेष्ठतम और महिमा, कुरुवंश की महिमा को ऐसा प्रकाशित किया परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और फिर वहां सूत गोस्वामी उनकी महिमा बता रहे थे कि भाई पहले से ही पांडव इतने श्रेष्ठतम भक्त हैं और उनके कुल में जन्मे परीक्षित, तो फिर अब क्या बताया जाए। वो तो फिर प्रभुपाद बताते हैं, 9th चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे, आएगा परपोर्ट में, कि कृष्णा के प्योर डिवोटी कैसे हैं। तो जैसे सोने की अंगूठी है और उसमें हीरा जड़ दिया जाए और महिमा मंडित हो जाती है, ऐसे ही पांडवों को भी उत्कर्ष पे ले जाने वाले परीक्षित हैं। तो आप भी विदुर, क्योंकि कौन हो? छत्ता, हे विदुर, आप बादरायण वीर्यजे, बादरायण व्यास देव के पुत्र हो, उनके वीर्य से उत्पन्न हुए हो।
अरे अब पता चला, भगवान स्वयं, वेद व्यास जी भगवान है, आप भगवान के ही पुत्र हो, इसीलिए आप वेद व्यास जी के पुत्र होने के कारण इस प्रकार की श्रेष्ठतम जिज्ञासा कर रहे हो। तो कह रहे हैं ना एतद चित्रम, तुम्हारे द्वारा चित्रम एतत्, ऐसे प्रश्न पूछा जाना मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता कि कोई ऐसे डीप क्वेश्चन कैसे कर सकता है। हाउ मच डीप दे आर आस्किंग अबाउट, एंड हाउ मच ओ दे वांट टू हियर अबाउट कृष्णा सिंसियरली, एंड वो इतने दयालु हैं। ये सब सारी क्वालिटी के लिए आपके प्रश्न देखकर मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो व्यासदेव के पुत्र हैं, ग्रहीतो अनन्य भावेना, और आपने श्री हरि को, हरिरीश्वर परम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को ग्रहित, पकड़ लिया, छोड़ना मत, छूटेगा नहीं, मतलब ऐसे पकड़ लिया है, ऐसे तुमने चरण कमलों को श्री कृष्ण के, कृष्ण को अनन्य भावेना। अब भगवान यही चाहते हैं, हर किसी से यही कह रहे हैं भाई, कब से कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अभी आगे हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर में, अनन्यास चिंतयन्तो माम, सब अनन्य चाहिए, भक्त्या त्वा अनन्यया, भक्ति अनन्य चाहिए मेरे प्रति, अनन्य अनन्य अनन्य, कोई और अन्य नहीं चाहिए। ऐसे तुमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, हरि ईश्वर, वे परम भगवान को आपने ग्रहीतो, एकदम अपने जीवन का आधार स्वीकार कर लिया है, पकड़ लिया है कृष्ण को। तो फिर ऐसे ही ग्रहीतो मतलब, ग्रहीतो में हमने पढ़ा था, है ना, उसमें बताया था उरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहेण। अरे वो जो ग्राह था, मगरमच्छ था, उसने कृष्ण के भक्त, वो हाथी, है ना, गजेंद्र के चरण कमलों को ऐसे पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा। तो फिर कह रहे थे ऐसी सामर्थ्य से उसने पकड़ लिया, ग्रहित एकदम टाइटली, छोड़ेंगे ही नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं, होल्ड कृष्णा's लोटस फीट वेरी टाइटली, देन यू विल नेवर फॉल डाउन इन माया। आप कभी माया में नहीं गिरोगे, आपने कृष्ण के चरण कमल पकड़े रखे हैं। तो यहाँ तक कृष्णा के डिवोटी के चरण कमल, और कौन से अच्छे भाव से पकड़े थे उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने तो पीड़ा देने के लिए ही पकड़े थे। अब जो ढोंग भी कर रहे हैं, है ना, पर धीरे धीरे उनका परम कल्याण होगा। रही तो भक्त के चरण कमल पकड़ ले, चाहे कैसे, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, पर हमने स्वीकार कर लिया प्रभुपाद को। मतलब हमारे कुछ ऐसा है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा, पर ठीक है, आश्रय एक प्रोसेस होता है, गुरु दीक्षा वगैरह ये सब होता होगा। सो विदाउट एनी इंटरेस्ट, इफ दे एक्सेप्टेड, शिल प्रभुपाद ग्रही तो कर लिया, चरण पकड़ लिए, देन अब अल्टीमेटली कृष्ण मर्सी करेंगे, और धीरे धीरे वो परिवर्तित हो ही जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे परम शक्ति, मतलब अपनी फुल कैपेसिटी से आपने कृष्ण को पकड़ रखा है, हरिरीश्वर, वो पकड़े जाते नहीं है, पर पकड़ लेते हैं डिवोटी। यशोदा मैया पकड़ ली, विदुर जी पकड़ लिए, और वो हमारे ब्रह्मा जी, वो तो कह ही रहते उत्कंठा यावत, मैंने तो इतनी उत्कंठा के साथ हरि के चरणों को पकड़ा है कि बस अब इसीलिए मैं माया में गिरता नहीं हूँ, इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ। ऐसे हैं, ऐसे इन लोग, इन सब ने ना, इन महाभागवतों ने कृष्ण को एकदम पकड़ रखा है, छोड़ते नहीं अनन्य भाव से, इसीलिए ये सुरक्षित रहते हैं। तो कह रहे हैं विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो बिल्कुल इतने तुम्हारा स्थिति सुंदर है। यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी से शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। तो कितनी सुंदर बात है, इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार होता है सनातन में, है ना, उसमें माता पिता दोनों अच्छी चेतना से, भगवत चेतना, अच्छी मतलब संसार की कोई पुण्य कल्याण करने वाली बात नहीं कर रहे, भगवत चेतना से यदि दोनों पुत्र इत्यादि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जीव
क्या होता है, अपने कर्म के स्तर पर विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है। चूंकि विदुर सामान्य जीव तो नहीं थे, वे तो यमराज हैं, दंड नायक परम कोई। मैंने आपको बताया था यमराज का पद भगवान इतनी आसानी से किसी को संसार में देते ही नहीं है। यमराज का पद बहुत सोच समझ के देते हैं, ब्रह्मा से भी ज्यादा सोचते हैं यमराज बनाने के लिए। वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट काम देते हैं। वो कृष्णा के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, एक मिस्टेक नहीं हो सकती यमराज से डिसीजन लेने में, एक मिस्टेक नहीं कर सकते, एक 99.99 भी नहीं होगा, कोई मिस्टेक नहीं, जीरो जीरो 100% एफिकेसी। ऐसी सोल को पकड़ के यमराज बनाया जाता है, और विदुर जी वही है। तो कह रहे हैं कि जब माता पिता भक्ति का अनुशीलन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करके भक्ति में संलग्न होकर ऐसी जीवात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान की कृपा से उनके गर्भ में ना श्रेष्ठतम परम कल्याणकारी किसी महाभागवत वैष्णव भक्त को भेजा जाता है ना। तो कह रहे हैं कि आपको सामान्य तो हो नहीं, अतएव उन्हें व्यासदेव जी के वीर्य से जन्म मिलने का अवसर प्रदान किया गया था। इसका अर्थ क्या है, अत्यंत ही कृपा पात्र हैं वे श्री कृष्ण के, भगवान स्वयं ही तो है व्यासदेव, भगवान ही तो है भगवान व्यास। तो मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार जो गर्भाधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यही तो संसार में हो रहा है, यही तो संसार में हो रहा है। Without any consciousness, even zero kind of consciousness, and without anything they know about कृष्णा कहीं नहीं है और भोग कर रहे हैं, पता नहीं कपट कर रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसी दूषित चेतना से राक्षस नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, बिल्कुल घृणित। तो हम देखते नहीं श्रीमद् भागवतम में दिति और अदिति दोनों हैं, और दोनों के पति एक ही है, कश्यप। कश्यप ऋषि ही दोनों के पति, और एक को देवता प्राप्त हुआ और एक को वामन देव प्रकट हो गए भाई, भगवान आ गए, और एक जगह हिरण्यकश्यपु हिरण्याक जैसे पावरफुल असुर राक्षस प्राप्त हुए, एकदम जिनकी चेतना एकदम निकृष्ट थी। इतना फर्क पड़ता है, माता पिता की चेतना कॉन्शियसनेस से उसी प्रकार का जीवात्मा गर्भ में भेजा जाता है। तो ये एक महान विज्ञान है, और इसे सबको जानना और बताना चाहिए, और लोगों को पता नहीं है, इसलिए इतनी गलतियां हो रही हैं, और महा गलती हो रही है। और फिर वो बच्चे इतने दूषित और इतने निकृष्ट होते हैं कि माता पिता के जीवन को ही नरक बना देते हैं। कोई भक्ति का आचरण नहीं, उनका मन ही नहीं लगता कुछ भी करने में, भक्ति करना ही नहीं चाहते। पर अब जब हम समझने लगे हैं तो हमें बताना भी चाहिए, और अपने जीवन के आचरण में भी लाना चाहिए भगवत भक्ति को। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मूल समस्या जनता की वृद्धि रोकने की नहीं है, राक्षसों को रोकने की है, ये जो ले रहे हैं जन्म। अभी तो विदुर व्यास तथा मैत्री जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। वाह, ये सुंदर बात है। तो फालतू का जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये करा लो वो करा लो, बकवास चीजें चल रही हैं। ये क्यों नहीं प्रचार करते भगवत गीता का इतने जोर शोर से, अलर्ट बना करके, माइक लगा के, पंचवर्षीय योजना बना करके, नसबंदी प्रोग्राम ठिकाना फलाना, ये जो चला रखा है, इससे क्या हो रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा, राक्षस ही हो रहे हैं। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अरे हर कोई परम कल्याणकारी हो रहा, बुरा तो लग ही नहीं रहा। पृथ्वी महारानी को तो बिल्कुल कोई बुरा ही नहीं लगता, भगवत भक्त के लिए तो वे हमेशा, तो बुरा किसी को भी नहीं लग रहा। तो वो खूब अन्न धान सब देंगी, सामर्थ्य, ना सूर्य को बुरा लग रहा, ना चंद्रमा को बुरा लग रहा, देवताओं को बुरा नहीं लग रहा। असुर, वो असुर प्रवृत्ति नहीं है, भगवत भक्त है, तो उन सबको अच्छा लग रहा, पालन पोषण की कोई कमी नहीं रहेगी। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है। तथा कथित जन नियंत्रण संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक है, एकदम अल्टीमेट कंक्लूजन वैश्ल प्रभुपाद। तो ये जन नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, या ये जो संतति निरोध इत्यादि जो चल रहा है, इस सब का कोई लॉजिक ही नहीं रहता। भगवत भक्ति में जीवन अपने आप ही स्वच्छ और उत्कर्ष पे पहुंच जाता है, बाकी अन्य चीजों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं रहती, अपने आप जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। भक्त हैं, जानते हैं, बस इतना ठीक है, एक भगवत चेतना युक्त संतान उत्पन्न हो जाए, बस उतना ठीक है।
भगवान की सेवा में लगे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि ये गारंटी नहीं मिलती, इसीलिए मैं ब्रह्मचारी हूँ। अगर कोई कहता भाई, लोग बोले कि आप तो इतने ये आपको तो अवश्य, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, भगवत चेतना युक्त आत्मा प्राप्त हो। यही दिक्कत है, इसीलिए मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर जनसंख्या भगवत भक्त नहीं है, उस समय नहीं सोचा गया, और यही सब कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब सोचना चाहिए, भगवत प्रसाद खिलाइए, हमेशा भगवत प्रसाद खिलाइए, घर में सबको उस चेतना में लेकर आइए, वो अंततः उनके हृदय का शुद्धिकरण होगा ही होगा। जो जो सोच रहे हैं उनका अलग है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जीवन बहुत ही कल्याणकारी, परम कल्याणकारी हो जाएगा प्रभुपाद के आशीर्वाद से। बाकी तो फिर अब जो है उन्हीं को भगवान की चेतना में लगाना है। उसके लिए प्रसाद वितरण, भक्ति संबंधी कार्यों से ज्यादा जोड़ना, उसको प्रभुपाद से जोड़ना, भगवत विज्ञान से जोड़ना, यही कार्य है, फिर और कोई रास्ता है नहीं। वरना गुरु न शास्यात नहीं बनना चाहिए, माता न शास्यात पिता न, है ना, ये नहीं बनने चाहिए। इन ऋणों से मुक्त नहीं होंगे। ऋणों से मुक्त नहीं होने का क्या अर्थ है? यहीं पे हमें ये ऋण चुकाने के लिए आना पड़ेगा। तो केवल ऐसा नहीं है। तो अगर हम लोगों ने अपने ऋणों को पूरा नहीं किया, जो भी हमसे संबंधित है, हम किसी पद पर हैं, कोई माता के पद पर है, पिता के पद पर है, आपका प्रथम कार्य है कि बच्चे भगवत भक्त बने। अदरवाइज हम ऋण से कैसे फ्री होंगे? अब उसमें भी एक कैपेसिटी वाली बात है। कोई कहे अब बच्चा बिल्कुल ही बड़ा है, समझता नहीं, ना पढ़ना चाहता ना सुनना चाहता, प्रसाद खिलाओ फिर ज्यादा, और क्या कर सकते हो? तो कृष्णा देखेंगे कि आपने अपना कर्तव्य माता के रूप में परिपूर्ण किया, समझाया भी, वो माना नहीं, बात अलग है। अब क्या था कि चेतना हमारी उस तरीके की नहीं होगी, और नहीं होती है बिना भक्ति में आए, गर्भाधान के समय नहीं होती है, तो फिर अब जो रिजल्ट है उन रिजल्टों को ऐसे बियर करना होगा। पर समझने की बात है, अपनी तरफ से कर्तव्य को पूर्ण करिए। आप कह दीजिए, समझा दीजिए, नहीं मानती है, लड़ाई होती है, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अपनी तरफ से फिर प्रसाद खिलाने का माता का कर्तव्य है, पिता का समझाने का कर्तव्य है, ये करते जाओ। आपको ऋण से कृष्ण मुक्त कर देंगे। भाई आपके ऋण से आप मुक्त हो जाओगे। आपको इन सब ऋणों की वजह से नहीं रोका जाएगा, बिकॉज यू ट्राई टू प्ले योर पार्ट। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, जीवन भर भगवत प्रसाद खिलाया। इस जन्म में ना सी, अगले जन्म में यदि कोई बहुत ही असुर प्रवृत्ति 100%, उसके अंदर कृष्ण भावना अमृत का बीज प्रकाशित होगा ही होगा, उग जाएगा 100%। जब पाप नहीं चूकते, अप्रारब्धम प्रारब्ध ये नहीं रहते, तो फिर प्रसाद रूपी भगवान का साक्षात प्रवेश किसी के अंदर हो रहा है, उससे ब्लड बन रहा है, उससे ब्रेन बन रहा है, न्यूरॉन बन रहे हैं, कब तक वो नहीं भक्ति में आएगा? तो फिर सर्वश्रेष्ठ कार्य है प्रसाद खिलाना, दूसरों को भी और घर में भी, हर जगह यही प्रयास करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।